नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आइए आज अपने भारत देश के भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया और ये संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण आज पढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व देशी रियासतों के साथ वार्तालाप कर संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना व अंतरिम सरकार की स्थापना करना, ये था उनका उद्देश्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य तथा मुस्लिम लीग के 83 सदस्य तथा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का 1 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य 14 सदस्य कुल मिलाकर के 296 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए। तो 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार की घोषणा की, जिसमें वायसराय परिषद के अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए, जिसमें 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण की। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इस सभा का मुस्लिम लीग व राजाओं ने बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सभा में 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग पर कांग्रेस व भारतीय नेताओं से बातचीत करना शुरू किया तथा बातचीत कर पाया कि देश के बंटवारे के अलावा कोई हल नहीं है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक योजना प्रकाशित की। ब्रिटिश सरकार ने एक योजना प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि भारत संघ और पाकिस्तान 2 रेजिमेंट, भारत संघ और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया। संविधान निर्माण के लिए 41 समितियां बनाई गई, जिसमें संविधान प्रारूप समिति थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति
का गठन किया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष यानी इस समिति के अध्यक्ष थे, और उसमें जो सदस्य थे उनका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये पहले सदस्य थे। दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये भी सदस्य दूसरे सदस्य थे। के एम मुंशी, ये तीसरे सदस्य थे। सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ये चौथे सदस्य थे। बी एल मित्रा, ये 5वें सदस्य थे। डीपी खेतान, ये 6वें सदस्य थे। और बाबा साहब को लेकर ये समिति 7 सदस्यों की समिति थी। आगे बी एल मित्रा ने थोड़े ही दिनों बाद त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर एन माधवा राव को सदस्य बनाया गया। डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु के उपरांत टीडी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के 11 सत्र और 165 बैठकें हुई, जिसमें से 114 दिन संविधान सभा को संविधान के प्रारूप पर विचार करने में लगे। प्रारूप समिति की 141 दिन बैठकें हुई। प्रारूप समिति के प्रमुख 7635 संशोधन सुझाए गए, जिसमें से 2473 संशोधन पर विचार किया गया तथा 5162 को निरस्त किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा किया। बंटवारे के बाद भारत की पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 निश्चित की गई थी, जो 31 अक्टूबर 1947 को घटकर 299 रह गई। इन सदस्यों में से 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान की 2 प्रतियां हिंदी व अंग्रेजी पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949, जिसे हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, को अंगीकृत किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, को लागू हुआ। आगे संविधान की मूल कापी को प्रेस बिहारी रायजादा ने हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखा, जिसमें 6 माह लगे। इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई थी। रायजादा का खानदानी पेशा है कैलीग्राफी का, इसलिए उन्होंने सुंदर सा बनाया। संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। प्रस्तावना पेज को बोस के शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने सजाया है। आरटीआई में संविधान की मूल प्रति की जानकारी मांगने पर लोक सचिवालय द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता तरुण अग्रवाल को भेजे।
जवाब में बताया है कि हिंदी व अंग्रेजी भाषा में कैलीग्राफी से हस्तलिखित संविधान की मूल प्रति एक दुर्लभ दस्तावेज है, जिसे संसद की लाइब्रेरी में नाइट्रोजन गैस से भरे पूरी तरह सील शीशे के जार में सुरक्षित रखा गया है। आइए आगे जानते हैं। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि संविधान वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 तथा परिशिष्ट 15 है तथा 105 संविधान संशोधन किए गए हैं। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए साथियों, आज अपने भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास भी जानें। भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिनसे 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों शामिल किया गया। संविधान प्रारूप निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों से बहुत सारी आधार सामग्री एकत्र की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि अन्य देशों के संविधान का अनुकरण करने का जो आरोप लगाया गया है, वह संविधान का पर्याप्त अध्ययन न किए जाने के कारण लगाया गया है। जहाँ तक इस आरोप का संबंध है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, मैं उनके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी के उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचार के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। कानून जानना क्यों जरूरी है? आइए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फैजाल मुस्तफ़ा के अनुसार जानते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि आपको विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान नहीं आता है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति को देश का कानून जानना जरूरी है। कानून का सिद्धांत, कानून की अनभिज्ञता के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती। संविधान क्या है? आइए साथियों, संविधान की परिभाषा जानते हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान एक ऐसी संहिता दस्तावेज है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है, जिससे जनता शासित होती है, जो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है तथा उनके दायित्वों को निर्धारित करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंध का विनिमय करता है। साथियों, संविधान की सर्वोच्चता को भी जानें। संविधान की सर्वोच्चता क्या है? भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाया है। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि संसद को संविधान ने बनाया है, न कि संविधान को संसद ने। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना संजोया था जो धर्म, जाति, पंथ की समूची विविधताओं से परे हो।
साथियों, संविधान हमारा मार्गदाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, न कि पत्थर पर खुदा कोई स्मृति चिन्ह है। यह सामाजिक आर्थिक काया पलट के लिए अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी का दस्तावेज है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है। मुश्किल दिवस के अवसर पर कहा गया कि हमारा संविधान मार्गदर्शन करता है। मुश्किल के समय में भी संविधान ही रास्ता दिखाता है। हमारे हित में यही है कि हम संविधान की सलाह के अनुसार ही चलें। यह हमारे हित में है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए उपयुक्त सलाह लें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आगे कहा कि हमारा संविधान बहुत और समझदारी की आवाज़ है। संकट के पलों में ये हमें मार्गदर्शन करना जारी रखता है। आइए जानते हैं साथियों, संविधान का उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे देश की जनता से हासिल करता है तथा इसमें संविधान का सारा उद्देश्य, लक्ष्य, दर्शन और अपेक्षाएं प्रकट की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण करें।